तो देखिए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वह क्वेश्चन नंबर जो है 6 सॉल्व करने जा रहा हूं 13.2 का। ध्यान से समझिए। बोलता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर एक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक जो है अन्य बेलन जो आरोपित है, बोलता है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम है, जहां पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। सबसे पहले इसकी आकृति देख लीजिए दोस्तों। आकृति इसका कैसा होगा तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, बोलता है 220 जो है क्या है तो 220 मीटर, ठीक है, 220 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर से बात कर लेते हैं। पहले इसके लिए बना लेते हैं। तो यहां पर एक स्तंभ है इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये स्तंभ हो गया दोस्तों। ये स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कहता है, इसके ऊपर जो है, ठीक है दोस्तों, बोल रहा है इसके ऊपर जो है, अच्छा इसमें व्यास भी दिया गया है। इसका व्यास कितना है तो व्यास टोटल दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर। बोला इसके ऊपर क्या किया गया है, एक और बेलन बनाया गया, ठीक है। और यह जो बेलन बनाया गया है इसकी ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं एक और बेलन क्रिएट कर देता हूं। ये देखिए बन गया दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 60 सेंटीमीटर। कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका व्यास भी इसका जो है और क्या दिया है दोस्तों, तो इसकी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा इसके द्वारा जो है एक बड़े स्तंभ का निर्माण हो चुका है। अब जो जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले दिखाता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एच का वैल्यू जो है अर्थात बड़े बेलन के लिए, नीचे वाले के लिए, वो 220 सेंटीमीटर है। और इसका जो है, तो आपने इसकी ऊंचाई को देखा दोस्तों। इसके साथ देखिए कि इसका व्यास जो है, व्यास कितना दिया गया है तो व्यास दिया है 24। व्यास दे दिया है कितना 24, अर्थात 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब व्यास बराबर 2r बराबर दिया है कितना 24। तो r यहां से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसे भाग दे दीजिएगा। यह बड़े बेलन का कहानी है। अब देखिए छोटे बेलन के लिए यहाँ पर क्या है, h मैं बना देता हूँ। h बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल R आप कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या छोटी r मैंने रखा, अर्थात कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो भी दिया हुआ था मैंने आपको दिखा दिया। अब हमको क्या निकालना है तो लोहे के स्तंभ का आयतन निकालना है। तो लिख देंगे लोहे की स्तंभ का आयतन बराबर, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आयतन। तो देखिए दो तरह का, एक तो बड़ा बेलन का आयतन है। बड़ा बेलन का आयतन कहने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर एच है दोस्तों। और दूसरा क्या है, छोटे बेलन का आयतन है, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये दोनों का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, एक बड़ा का और एक छोटे का। अब दोनों का क्या करना है, वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है पहले वो देख लीजिए। पाई कॉमन आ रहा है तो बचा क्या आर स्क्वायर एच, अब प्लस इधर बच गया आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या है 3.14 और आर इसमें देखिए कैपिटल जो है आर के लिए वैल्यू है 12। कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ये हो गया 220 प्लस छोटा बेलन का देख लीजिए। तो इसमें जो है आर का वैल्यू कितना है 8, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है 60। इस प्रकार मैंने सारे का वैल्यू पुट कर दिया दोस्तों। आइए कैलकुलेट करते हैं। 3.14 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू है 220 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसका हो गया कितना 60। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए और कैलकुलेट आगे करते हैं। तो 3.14 तो है ही, अब इसको 144 गुना 220, तो 22 को गुना करते हैं, 0 रखेंगे, 8 8 और ये 2 हो गया 8 8 और ये हो गया 2, अर्थात 8 16 10 1 11 और ये हो गया 2 1 कितना 3, अर्थात हो गया 31,680। 31,680 अब प्लस इसको गुना करके देख लीजिए दोस्तों कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो 6 पे 24 और 36 2
38, अर्थात आ गया कितना 3840। अब इसको जोड़कर देख लीजिए वैल्यू कितना आया, तो 3.14, और ये जब जोड़िएगा दोस्तों तो जोड़कर देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 311680 और ये होगा 3840। 12 की 2 14 1 15 और ये हो गया 4 1 5, यही होगा ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आ गया 35,520, अर्थात 35 और 520। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो दिया गया 8 ग्राम। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यही तो दिया गया था दोस्तों, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना है, तो 8 ग्राम है। कितना है, 8 ग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना है, 8 ग्राम। लेकिन हमको निकालना क्या है, 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात 11 15 32.8 अब गुना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना करने पर हमको वैल्यू क्या मिलता है वो देख लीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगा 8922262.4। इसको गुना करके देखिएगा दोस्तों, मैं कैलकुलेटर से गुना किया हूं तो यह हो गया इतना। अब इसको हमको बदलना है केजी में। जब इसको केजी में बदलेंगे दोस्तों क्या होगा, चूंकि यह ग्राम है, जब इसको मैं 1000 से भाग दूंगा तो ये बदल जाएगा ऑटोमेटिक इसमें केजी। ध्यान से 8922262.4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसको हमको भाग किससे देना होगा, तो इसको हमको भाग देना पड़ जाएगा 1000 से। 1000 से जैसे इसके भाग देंगे ये बदल जाएगा केजी में। अब देखिए कितना आ रहा है, 892 पॉइंट जो वैल्यू आ रहा है वह 26 वगैरह वगैरह आ रहा है। तो मैं 2 डिजिट तक लेता हूं, अर्थात केजी। इस प्रकार दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।